हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का जो है पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 और 2 में प्रीवियस वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 और 2 तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके क्लास 7 साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आप वहाँ पर जो है सीरियल से सारे लेसन्स मिल जाएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने ये सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने जो है ये सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये सब कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हमने स्टार्ट करना है यहाँ से, फूड पाइप ओइसोफेगस। यहाँ से कैसे हमारी डाइजेशन स्टार्ट होता है आगे। पहले हमने बकल कैविटी माउथ का पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम फूड पाइप ओइसोफेगस। द स्वैलन फूड पास इनटू द फूड पाइप ओइसोफेगस। ओइसोफेगस से जो हमारा फूड होता है वो पास होता है, सिर्फ यहाँ से एक पास होने का काम करता है जो हमारे नेक के पास होता है, और यहाँ पे कोई भी जो है हमारे वो कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं जो कि उसको क्या करें, डाइजेस्ट करें। अब पहली यहाँ पे जानना चाहती है फूड मूव इन द अपोजिट साइड ड्यूरिंग वोमिटिंग। तो वोमिटिंग तभी होती है ना जब फूड पाइप से हमारा फूड क्या होता है, वापस आ जाता है। तो देखो ओइसोफेगस एक इस तरीके से, बस ये एक पाइप होती है। ठीक है, और वहाँ से क्या होता है, फूड इस तरीके से मूव करता हुआ, कैसे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। मीन्स एक बार क्या करता है, यहाँ से सिकुड़ता है और उसके बाद क्या करता है, एक बार सिकुड़ता है और एक बार फिर चौड़ा होता है, सिकुड़ता है चौड़ा होता है, जिससे फूड क्या करता है, मूव करते करते आगे जाता है और फिर कहाँ पे चला जाता है, स्टमक में। ठीक है, अब देखते हैं स्टमक में क्या प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर स्टमक में आपको डायग्राम में, अगर सारा प्रोसेस मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ है स्टमक का डायग्राम, ये रहा हमारा डायग्राम। ठीक है, यहाँ से आप देखो तो आपको क्लियरली बात समझ आएगी। तो जब यहाँ पर हमारे स्टमक में चला जाता है तो स्टमक में तीन चीज़ें होती है हमारे। ठीक है, एक तो होता है एचसीएल, मेन एचसीएल रिलीज़ होता है। ठीक है, और वो एचसीएल क्या करता है, जो हमारे अंदर यहाँ से फूड से कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है उसको क्या करता है, वो ख़त्म कर देता है, उसको मतलब किल कर देता है। और सेकंड चीज़ वहाँ पर साइड साइड में होता है म्यूकस। म्यूकस हम कह लेते हैं एक मतलब ऐसा पदार्थ जैसे कि बलगम टाइप का, और ये हमारे जो स्टमक की वॉल होती है ना, यहाँ पर किनारे किनारे होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो एसिड रिलीज़ हो रहा है ना, उससे स्टमक को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो उससे बचाता है। ठीक है, और अगला इसमें एंजाइम होता है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। उसके बाद ये फूड जो भी डाइजेस्ट हुआ और उसमें जो भी एचसीएल मिला और उसमें बैक्टीरिया किल हो गए, प्रोटीन थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया, और वो सारा फूड उसके बाद कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, एक तो वो मिला देता है, और इसके पास कुछ नहीं होता है। ये क्या करता है, एक पेनक्रियास से लेता है, और क्या लेता है, यहाँ पर जो लीवर होता है ना, इसके पास होता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जो है, यहाँ पर जो लीवर होता है ना, वो कौन सा जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, और वो बाइल जूस ये गाल ब्लैडर में जो है स्टोर करके रखता है। जब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़रूरत होती है तो ये गाल ब्लैडर से बाइल डक्ट के थ्रू, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, बाइल डक्ट के थ्रू वो क्या करती है, यहाँ तक बाइल जूस को भेज देती है, और उसके बाद हमारा फूड जो है, जो फैट है, प्रोटीन है, ये सब कुछ इसमें क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद फूड जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, रेक्टम में जाता है, और एनस के थ्रू आउट हो जाता है। तो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है न्यूट्रिएंट्स, वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम विली बोलते हैं। ये विली में बहुत सारी कैपिलरीज होती है, मतलब इनकी वॉल इतनी पतली होती है कि ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, ब्लड में भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आई होप डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब आपकी थ्योरी बता देते हैं। यहाँ से आपकी थ्योरी, स्टमक
स्टमक क्या करता है, थिक बैग होता है जो कि कैसे शेप का होता है, जे लाइक, जैसे जे होता है इस टाइप का होता है, ठीक है। और ये एलिमेंट्री कैनाल से आने वाले फूड को रिसीव करता है जो कि फूड पाइप से आता है, और उसके बाद ये कहाँ भेज देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, ठीक है। स्टमक के इनर लिनिंग में जो होता है म्यूकस होता है, ये मैंने आपको भी बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब ये म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक के लिनिंग को, मतलब किनारे को, और एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद जो फूड होता है उसमें एसिडिक मीडियम बना देता है, और डाइजेस्टिव जूस जो है उसमें जो प्रोटीन होता है उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद फूड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कॉइल्ड, मतलब कुछ ऐसे 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 कॉइल्ड में होती है जो कि 7.5 मीटर लंबी होती है। ये रिसीव करती है सिक्रेशन, कौन से सिक्रेशन को रिसीव करती है, लीवर से और पैनक्रियाज से, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और इसकी वॉल में सीक्रेट होता है एक जूस जो इंटेस्टाइनल जूस कहलाता है, ठीक है। तो लीवर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है जो अपर पार्ट एब्डोमिनल में सिचुएटेड होती है, और ये लार्ज ग्लैंड होती है बॉडी की। अगर हम ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड का बात करें तो वो कौन सी होती है, लीवर होती है, जो कि क्या सीक्रेट करती है, सीक्रेट करती है बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, एक सैक में होता है स्टोर, जिसको हम क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। अब ये गाल ब्लैडर में क्या होता है, ये बाइल इंपॉर्टेंट रोल करता है किसको डाइजेस्ट करने में, फैट को डाइजेस्ट करने में। तो ये पैनक्रियास जो होता है वो कैसा होता है, कलर्ड ग्लैंड होता है जो कि कहाँ होता है, स्टमक के जस्ट नीचे होता है। और ये क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को चेंज कर देता है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। गाल ब्लैडर से जो जूस आया और पैनक्रियास से जूस आया वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर जो डाइजेस्ट फूड हुआ, ठीक है, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रिच द लोअर पार्ट। अब जो भी डाइजेस्ट हुआ फूड वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूस ने पूरा कंप्लीटली उसको डाइजेस्ट कर दिया। उसके बाद उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में चेंज हो जाता है, शुगर और ग्लूकोज में। जब वो डाइजेस्ट हुआ सिंपल फॉर्म में बना तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, सिंपल शुगर में या फिर ग्लूकोज हम कह सकते हैं। फैट चेंज हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन चेंज हो जाता है अमीनो एसिड में, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, फूड की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब ये जो फूड टूटा हुआ है ये कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, द डाइजेस्टेड फूड कैन पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइनल। जो स्मॉल इंटेस्टाइनल की वॉल होती है वो जो डाइजेस्ट फूड होता है उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, इस प्रोसेस को एब्सॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने अभी बताया था आपको, उनको क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। ये क्या करते हैं, अगर इनको सिंगल बोलें तो विलस बोलेंगे, ठीक है। तो कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ द विली गुड, तो आप गैस कर सकते हैं विली का क्या रोल होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था ये क्या करती हैं, विली इंक्रीज सरफेस एरिया करती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का एरिया जो है बहुत बड़ा करती हैं, जिससे उनको जो एब्जॉर्ब करके वो क्या करती है, ब्लड वेसल्स को सारा न्यूट्रिएंट्स भेज देती हैं। और विली जो है इस तरीके से एब्जॉर्ब्स जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स को भेज देती हैं, और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, पूरी बॉडी में इसको ले जाती हैं और भेज देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो फूड हमारा वहाँ से गया था एब्जॉर्ब हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, जो हमारी बॉडी में मतलब इस तरीके से जो भी चीज़ एब्जॉर्ब हो गई उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन वगैरह मिल गया तो इसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन, ठीक है। सेल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की मदद से उसको ब्रेक डाउन करता है, और जिसको ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं हमारा ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर, जो कि हम सांस के थ्रू क्या करते हैं, रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फूड होता है अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब वो कहाँ एंटर हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सब कुछ जो डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, जो नहीं हुआ कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक विडर शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है, ये विडर भी होती है शॉर्टर होती है,
लेकिन इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चौड़ी होती है उससे। 1.5 मीटर लंबी होती है। ये क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को वेस्ट प्रोसेस मीन्स रेक्टम में भेज देती है। और जो हमारे फीसेस होते हैं, मतलब जो सॉलिड वेस्ट होता है, वो कहाँ चला जाता है, वो रेक्टम में, रेक्टम के बाद एनस में जाता है और टाइम टू टाइम क्या होता है, बाहर चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं ईजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम डाइजेशन पढ़ेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल में, कि जो घास खाते एनिमल उनमें कैसे डाइजेशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया है कभी काऊ बफेलो को कि वो घास खाते हैं और कितने कंटिन्यू अपना मुंह चलाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, वो खाने के बाद भी मुंह को चलाते रहते हैं, क्योंकि वो उनकी जो घास वगैरह होती है ना, वो कहाँ स्टोर होती है, वो स्टोर होती है उनके स्टमक में, ठीक है। स्टमक में स्टोर होने के बाद में वो उसको क्या करते हैं, चीव करते हैं, तो उनको रूमिनेट कहते हैं, ठीक है, वो रूमिनेट करते हैं और टाइम टाइम पे वो फूड को बाहर निकाल करके उसको चीव करते रहते हैं। तो क्या करते हैं, देखो इसको यहाँ पे डिटेल में देखते हैं हम। तो पार्शली डाइजेशन तो जो होता है थोड़ा बहुत, जिस टाइम वो खा रहे हैं, पार्शली डाइजेशन उसको कर्ड बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बाद में वो रिटर्न माउथ में लेके आते हैं, जो स्टमक में स्टोर किया उसको बाद में फिर से वो माउथ में लेके आते हैं और उसको चीव करते, तो इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स एनिमल बोलते हैं। आपने देखा होगा ना, काऊ को, बफेलो को मुँह चलाते रहते हैं, वो क्या करते हैं, फूड अपना अंदर स्टमक में स्टोर कर लेते हैं, बाद में उसको आराम से चीव करते रहते हैं। द ग्रास इज रिच, जो घास होती है ना, ऐसा क्यों होता है, जो घास होती है ना उसके अंदर क्या होते हैं, सेलुलोज होती हैं। सेलुलोज ए टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जो रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, जो कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट में, वो क्या करते हैं, इसको, इनकी मदद से इसको क्या करते हैं, सेलुलोज को धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं। मैनी एनिमल, ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं, जो मतलब एक उनका जो बॉडी पार्ट्स में हो ना, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कैकम बोलते हैं। ये क्या होता है, ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। वो क्या करता है, सेल्यूलोज को जो है बैक्टीरिया की मदद से उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। सो फार अवे यू हैव लर्न, आपने क्या लर्न किया कि एनिमल विच पोसेस टू डाइजेस्टिव सिस्टम बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे एनिमल में माउथ भी नहीं होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते हैं। हाउ डू दे एक्वायर द डाइजेस्ट फूड, तो वो फूड कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में जो है समझते हैं। फाइंडिंग द डाइजेशन इन द अमीबा, अमीबा में क्या है, ना माउथ है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये अपने फूड को कैसे डाइजेस्ट कर रहा है। अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल है, जो कि कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड वगैरह में पाया जाता है। अमीबा में सेल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस होता है और इसमें बबल लाइक वैक्यूल होता है और क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो कि अपनी शेप को क्या करता रहता है, ये मतलब चेंज करता रहता है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, इसकी शेप कोई भी आप बना दो, ऐसे कोई भी बना दो, अमीबा अपनी शेप को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद वो क्या करता है, शेप को चेंज करता रहता है। इट पुश आउट वन ऑफ द मोर फिंगर लाइक पोजीशन, जैसे फिंगर लाइक पोजीशन देख रहे हो ना, एक से ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट, मतलब नकली पैर होता है, जिससे वो फूड को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये फूड है, तो ये क्या करता है, ऐसे फीड अपना स्यूडोपोडिया बनाता है और फूड को क्या कर लेता है, कैप्चर करके अंदर ले जाता है। फिर अंदर ये फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है और अनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल बॉडी के किसी भी पार्ट से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। इस तरीके से एनिमल जो है फीड करते हैं, जैसे सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, हमने अमीबा की बात की, स्यूडोपोडिया से लिया, और कई इनके अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है, जिससे वो फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, और जितना भी उसको डाइजेस्ट करने का जो भी वेस्ट होता है वो शरीर के किसी भी हिस्से से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस किसमें हमने देखी, अमीबा में, ठीक है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन फूड रिलीज द एनर्जी, मतलब हर एक
बेसिक प्रोसेस से अगर फूड का डाइजेशन हो रहा है तो वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, और जिसको वो किस तरीके से वो एनर्जी हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में जाती है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमारे रह गया, जैसे डायरिया। आपने देखा होगा ना, कई बार बच्चों को बार बार उल्टियाँ होती है, दस्त लगती है, इसका मतलब उनको क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। डायरिया में क्या होता है, कई बार गंदा पानी के वजह से हो जाता है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो जाता है, जिससे बच्चे को क्या दिया जाता है, ORS का घोल दिया जाता है। उसमें शुगर और सॉल्ट मिला होता है, ठंडे पानी में। बॉइल्ड पानी पहले होता है, साफ़ होता है, उसको ठंडा किया जाता है, उसमें शुगर और सॉल्ट डाला जाता है, जिसको ORS का घोल कहते हैं, मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जैसे जो पानी की कमी हो रही है बच्चे में, या डायरिया जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, वो कमी को वो दूर करता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो एक टॉपिक इसमें यहाँ पर ये भी है, जो स्टमक की वर्किंग है वो डिस्कवर कब हुई थी, 1822 में। एक मैन थे एलेक्स मार्टिन, उनको क्या होता है, किसी कारण से उनको गन लग गई थी, और वो गन बुलेट जो थी, मतलब गोली जो थी, वो चेस्ट में लग गई थी, और वहाँ पे होल हो गया था। और उससे फिर जो अमेरिका के जो डॉक्टर थे, विलियम बेनमांट, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पेशेंट को बचाया था। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने उसका वो जो पार्ट वो क्लोज नहीं था, वो वहाँ से प्रॉपरली वो उसको देख पा रहे थे कि किस तरीके से वो स्टमक जो है वर्क कर रहा है, वो होल के थ्रू। ऐसे यहाँ पे ये होल था स्टमक के पास, और यहाँ पे वो देख पा रहे थे कि स्टमक किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, बहुत सा वंडरफुल ऑब्जर्वेशन उन्होंने देख ली, उन्होंने कि मतलब किस तरीके से वहाँ पे फूड जो है जा रहा है, कैसे चर्निंग फूड जा रहा है, और उसके बाद वॉल कैसे फ्लूइड सीक्रेट कर रही है, और कैसे फूड डाइजेस्ट हो रहा है। इस तरीके से उन्होंने फूड को फिर ओपन करके, मतलब उन्होंने ये देखा उस होल से कि इंटेस्टाइनल में किस तरीके से फूड स्टमक के बाद जा रहा है। सारी प्रोसेस उन्होंने यहाँ पर देखी, जिससे पता चला कि प्रॉपर कैसे स्टमक जो है वर्क करता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।